हेलो बच्चों। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था लिमिट। लिमिट में हमने अभी तक 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। 4 लेक्चर में हमने जो 7 फॉर्म है उनको कवर किया है, जो ग्राफिकल मेथड है उनको देखा है, और जो एलजेब्रा जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अफेक्स डॉट जी एक्स, अफेक्स बाय जी एक्स, अफेक्स प्लस जी एक्स, इसको हम लिमिट में कैसे यूज करते हैं। जो ग्राफिकल अप्रोच होती है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, ये कोई ग्राफ है मान लो, ठीक है, ये यहाँ पे टूट रहा है, ये फिर आगे है, तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास 2 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पर वैल्यू कितनी है, 2 से थोड़ी आगे वैल्यू कितनी है, 2 से थोड़ी पीछे वैल्यू कितनी है। उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर लिमिट हमारी जो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो बेसिक मीन्स हमारा क्या है, आज हम देखेंगे जे एडवांस में जो पीछे क्वेश्चन आए हैं वो, और इसका जो मैंने कराया है आपको इसका रिकेप। तो सबसे पहले लिमिट होती क्या है। लिमिट है, जैसे मेरे पास क्या है, एफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स है, तो इसमें हम लिमिट कैसे देखते हैं। लिमिट देखो, जैसे 1 की स्क्वायर बाय 1 यहाँ पे 1 आ गया, 2 की स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे क्या है 2 है। अब 0 की स्क्वायर बाय 0 का यहाँ पे 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फंक्शन क्या है, 0 पे डिफाइन नहीं है। तो 0 पे डिफाइन नहीं है तो मैं देखूंगा 0 से जो 0 के आसपास है वहां पे क्या फंक्शन डिफाइन है, वहां पे हम लिमिट चेक करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, देखो ये मान लो 0 है, तो 0 से थोड़ा आगे, ठीक है, और 0 से थोड़ा पीछे, यहाँ पर मैं लिमिट चेक करूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.00000001 इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 0.000001, ये चलता जाएगा। तो ये क्या पे 0.00001, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, 0 से थोड़ा आगे या 0 से थोड़ा पीछे। एग्जैक्ट 0 नहीं, एग्जैक्ट 0 पे हमारे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लिमिट है उसके थोड़े आगे और थोड़े पीछे से करते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं हम, इसको लिखते हैं हम एक्स टेंडिंग टू ए। ए का मीन्स क्या, जैसे 0 पे मेरे क्या है, यहाँ पे 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 0 से थोड़ा आगे देखूंगा मैं, और 0 से थोड़ा पीछे देखूंगा। यहाँ पर जो अगर वैल्यू सेम आ गई तो वहां पे हमारी क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो एक तो हो गया एक टेंडिंग टू 0, एक हो गया एक्स इक्वल टू ए। इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट है। ये एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे फंक्शन, जैसे अब 0 रखा है, तो अब 0 पे क्या ये फंक्शन डिफाइन है, नहीं है, तो मैं 0 से थोड़ा पीछे आगे को बोलूंगा टेंडिंग, इसको बोलते हैं हम टेंडिंग। ये हमारा लिमिट हो गया। इसके बाद मैंने बताया था आपको ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल से हम कैसे समझते हैं कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो ग्राफिकल अप्रोच क्या था, ग्राफिकल अप्रोच में हमें क्या हुआ, या तो ग्राफ दिया होगा या हमें ग्राफ बनाना होगा। जैसे क्या हो गया, कोई फंक्शन है मेरे पास अफेक्स स्क्वायर, अफेक्स बराबर मेरे पास कोई फंक्शन मान लो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे आ गया एक्स माइनस 1, ठीक है। और मैंने इसमें लिमिट लगा रखी है एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो ये 0/0, 0/0 डिफाइन नहीं होता है, यहाँ पे प्लस रख लो, यहाँ पे 0 - 0, 0/0 डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं ग्राफ से भी देख सकता हूँ। ग्राफ से कैसे देखूंगा, इसका ग्राफ बना लो आप, देखो यहाँ पे इसके क्या फैक्टर कर लो, x - 1 x + 1, और नीचे क्या हो जाएगा x - 1। अब यहाँ पर क्या, मैं x - 1 से x - 1 काट सकता हूँ, x - x1 काट सकता हूँ, पर यहाँ पर क्या होगा, जो ग्राफ है वहां पर सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो काटने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a x + a, तब यहाँ पे हम काट सकते हैं। जैसे क्या हो गया, x + 1 का ग्राफ कैसे आएगा, फिर ग्राफ आएगा ऐसे, और जहां जहां पर x = 1 पे क्या होगा, सर्कल बन जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लिमिट चेक करेंगे, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, 1 से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, तो x = 1 प्लस और x = 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1.00001, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू
a प्लस, तो ये आ जाएगा मेरा 2.000001। तो ये क्या है हमारा लगभग 2 ही है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, लिमिट निकालूंगा x टेंडिंग टू a माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.99999 प्लस 1। तो ये भी क्या हो जाएगा लगभग 2 के इक्वली आ रहा है ना। और एग्जैक्ट 1 पे देखूंगा तो क्या होगा, x प्लस 1, लिमिट देखूंगा एग्जैक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। पर यहाँ पर कंडीशन थी x माइनस 1, x माइनस 1, तो एग्जैक्ट होगा तो ये क्या डिफाइन नहीं होगा, तो 1 के हमें थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे देखना होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर लिमिट डिफाइन है पर फंक्शन डिफाइन नहीं है x बराबर 1 पे, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर फंक्शन डिफाइन है तो ही लिमिट डिफाइन होगी, फंक्शन ना डिफाइन है पर भी लिमिट, फंक्शन मान लो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन है फंक्शन, फंक्शन डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन डिफाइन होता है या नॉन डिफाइन होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो वहां पर लिमिट डिफाइन और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि आपको क्वेश्चन में अगर ग्राफ दिया हो, ये क्या हमने ग्राफ बनाया है कोई फंक्शन से, अगर ग्राफ दिया हो तो कैसे देखेंगे, जैसे मान लो एक ये ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ है, यहाँ पर है x बराबर 2, यहाँ पर है मेरे पास 2, और फिर यहाँ पर क्या ग्राफ टूट गया और ये 3। अब यहाँ पर क्या है हमारा x बराबर 2 पे ग्राफ टूटा है, x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर देखूंगा लिमिट x बराबर 2 से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे, 2 प्लस और 2 माइनस। अब थोड़ा आगे जाऊंगा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो क्या होगा, ये देखो थोड़ा सा आगे जाने पर मेरी वैल्यू ऊपर चली गई, तो 2 प्लस पे वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस पे वैल्यू आएगी मेरी अप्रोक्सीमेट 3, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाने पर क्या होगा, वैल्यू यहीं रुक जाएगी, यहाँ पर क्या होगा लगभग 2 आएगा, तो 2 माइनस पे मेरी वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस पे वैल्यू मेरी आएगी 2 आएगी, लगभग 2 आएगी ना। तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, यहाँ पर क्या वो वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये ग्राफ टूट के यहीं से वापस थोड़ा सा ऐसे सर्कल बनाया, यहीं से चालू हो गया, तो मैं बोल सकता था कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करिए। देखो थोड़ा सा आगे जाने पर यहाँ क्या है 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाता, थोड़ा सा पीछे जाने पर भी 2 आ जाता। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। इसके बाद आपको मैंने बताया था 7 फॉर्म, 7 फॉर्म कौन कौन सी थी हमारे पास, 7 फॉर्म 0/0 फॉर्म थी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, उसके बाद 0 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0, ये 7 फॉर्म थे, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कैसे चेक करते हैं हम, यहाँ पे चेक करते हैं पहले 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इनमें क्या है, अगर आपको ये दो आते हैं तो यही अगले वाले में इसमें अप्लाई होते हैं, इसमें अप्लाई होते हैं, इसमें अप्लाई होते हैं, इसमें अप्लाई होते हैं और इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, जैसे क्या है आपको 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इनका जो मेथड है ये दोनों सेम मेथड होते हैं। अब इनको कैसे सोल्व करते हैं, इनके 3 मेथड होते हैं, एक तो आप अगर फैक्टर बना लो या फिर रेशियोलाइजेशन होते हैं ना, उनसे देख सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास होता है एक अलग रूल, अलग रूल में क्या होता है, हम बेसिकली मान लो दिया है x²/x, तो क्या करते हैं अलग रूल में इसका डेरिवेबल कर देते हैं और नीचे वाले का डेरिवेबल कर देते हैं, दोनों का करने के बाद हम लिमिट, जो लिमिट दिया मान लो लिमिट x टेंडिंग टू कुछ भी a दिया है, तो वो a हम इसमें अप्लाई कर देंगे और हमारे क्या हो जाएगा, लिमिट का, लिमिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो 0/0 फॉर्म में जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल हो, क्या हो गया, जैसे x² + 2x + 5 या कुछ भी x - 2 दिया हो, और यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 लगाने पे मान लो मेरा बन गया यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 लगा लो, ठीक है, 1 लगाने पर यहाँ पर माइनस कर लो। अब यहाँ पर क्या होगा, 0/0 फॉर्म बनना चाहिए, अगर आपका 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो आप यहाँ क्या करोगे,
या तो फैक्टर बना लो, ऊपर वाले के फैक्टर बनाओगे, ऊपर वाले के फैक्टर बनाने पे क्या होता है, यहाँ पर ऐसे आएगा एक्स माइनस वन या एक्स प्लस टू, कुछ भी आएगा, और नीचे एक्स माइनस वन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे से एक वाला ये कट हो जाएगा। कट होने पे क्या हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे और हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, ये से दिया हुआ एक्स प्लस टू या रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस फाइव रूट एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू है उसे प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तीसरा मेथड बताया था मैंने, एलएच रूल। और एलएच रूल होता है वो सिर्फ इन दो में अप्लाई होता है, आगे वाले जो 5 फॉर्म है इसमें एलएच रूल अप्लाई नहीं होता है। एलएच रूल सिर्फ 0/0 या इन्फिनिटी बाई फॉर्म में अप्लाई होता है। तो एलएच रूल होता क्या है, जैसे यही फॉर्म दिया हो, मान लो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ठीक है, और लिमिट हमारी क्या है, x टेंडिंग टू 2 है, x टेंडिंग टू 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो एलएच रूल लगाएंगे। एलएच रूल लगाने पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और इसका 1 और इसका हो जाएगा इसका 2 और इसका हो जाएगा 1। और बाद में क्या है, जो लिमिट दी है वो इस पे लगा देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 है तो 2 यहाँ पे रख दो, 2 इंटू 2 प्लस 2। तो ऐसे करके हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में सेम अब यही तीनों मेथड अप्लाई करने होते हैं। तीसरा मेथड क्या होता है, तीसरा मेथड होता है हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी में क्या होता है बेटा, जैसे मेरे पास है x ln x, तो इसमें मैं लिमिट लगा दूं x टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी अगर बन रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी, तो इसको हम या तो बनाएंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0। अब इसमें क्या है, इसमें आप बनाओगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी बनने पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक को नीचे लेके जाना होगा। नीचे लेके जाओगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ln x है, इसको नीचे चले जाओ x को, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलएच रूल बनाएंगे। एलएच रूल अप्लाई करने पर क्या होगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, नीचे वाले का अलग करेंगे, और फिर हमारे जो लिमिट दी है वो अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और इसका होता है -1/x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मेरे पास -x आ गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 -x। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो लिमिट की वैल्यू मेरे पास 0 आई है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी ऐसे करते हैं। अब बच गए मेरे पास ये तीन जो फॉर्म है वो बची है। इसके मेथड मैंने क्या बताए थे आपको, जैसे क्या है 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, इन दोनों में क्या करते हैं हम, इन दोनों में हम दोनों साइड log अप्लाई करते हैं। log अप्लाई करने के बाद हम इसको इन्फिनिटी इंटू 0 आएगा या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, उसको हम 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगे और एलएच रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मान लो x की पावर x और लिमिट मैंने अप्लाई कर रखी है x टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले स्टेप में पहला फॉर्म क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, आप स्टेप फर्स्ट में देखोगे कि फॉर्म कौन सी है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों साइड log अप्लाई कर देंगे। मान लो इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास y है, तो y बराबर आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर x। तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ साइड log लगा देंगे, तो log y बराबर log x इंटू x, और इस पे हम लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो यहाँ पर x log x आ गया। अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। अब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनने पे हम क्या करेंगे, जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनाएंगे या 0/0 बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ln x को नीचे लेके जाएंगे तो उसका थोड़ा डिफरेंशिएशन नीचे
थोड़ा सा कठिन होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम x को नीचे लेके चले जाएंगे तो log x बाई एक्स बन जाएगा। तो x log x का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे और x का करने पर तो वैल्यू आएगी इसकी 0, हमने अभी निकाला था। तो log y बराबर आया है मेरा 0, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, y आ जाएगा 1। सेम इन्फिनिटी की पावर 0 में होता है। अब बच गया मेरे पास 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी में मैंने आपको बताया, एक फॉर्मूला डिराइव कराया था पूरा, उसका पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो कि मैंने इसका फॉर्म कैसे एक्सप्लेन किया था, कैसे उसको डिराइव किया था, कौन सी फॉर्म लगी थी। जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन होता है वो मैंने पूरा बताया, फिर वो कैसे अप्लाई होता है इसमें और कैसे जो हमारे पास e की वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा होता है, जैसे मेरे पास क्या है 1 की पावर इन्फिनिटी, मान लो कोई क्वेश्चन में फॉर्म बन रही है, तो फॉर्म क्या अफेक्स की पावर gx और लिमिट क्या है x टेंडिंग टू a मान लो। और मेरे पास फॉर्म क्या बन रही है, इसकी फॉर्म बन रही है मान लो 1 की पावर इन्फिनिटी। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें ऐसे करोगे e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a अफेक्स -1 अफेक्स -1 और इनटू कर दोगे आप gx। और उसके बाद क्या करोगे, इसमें आप मान लो 0/0 बन रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, तो आप 0/0 फॉर्म बना लो और इसमें क्या करो, एलएच रूल अप्लाई कर दो। ये तो थे हमारे 7 फॉर्म। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा थे जैसे प्रॉपर्टी बताई मैंने, प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, प्रॉपर्टी मान लो जो अफेक्स प्लस gx है। अब इसमें क्या है, लिमिट लगा रखी है पूरे पे, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, अफेक्स पे अलग लिमिट लगा सकते हो, gx पे अलग लिमिट लगा सकते हो। अगर माइनस है तो पहले अफेक्स को सोल्व कर लो लिमिट लगा के, फिर gx को। इनटू में दिया तो भी आप अलग अलग कर सकते हो, डिवाइड में दिया तो कर सकते हो। अगर मान लो अफेक्स की पावर gx दिया हो तो आप अलग अलग लिमिट इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कराया था, इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद कुछ नहीं। जैसे एक मान लो क्या हो, जैसे मेरे पास रूट एक्स दिया हो, अब इसमें हमें लिमिट चेक करनी होती है ना, तो लिमिट इसमें एक साइड ही होगी। यहाँ पर आप नेगेटिव ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें रूट दे दिया है। तो रूट दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ जो पॉजिटिव में है ना हमारे पास, इसका ग्राफ ऐसे मान लो ऐसे आया है, तो जो पॉजिटिव में इसकी ग्राफ है ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम। जैसे यहाँ पे निकालना हो 0 पे, तो मैंने बताया था 0 से थोड़ा आगे जाएंगे और 0 से थोड़ा पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे पीछे तो है ही नहीं ना कुछ, तो 0 से पीछे जाने पर कोई बात ही नहीं करे, तो यहाँ पर इसकी लिमिट की भी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ 0 से थोड़ा आगे निकाल देंगे, वो हमारी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी जब वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, या क्वेश्चन में हमें बोल रखा हो। अब क्या करेंगे हम, जो एडवांस में क्वेश्चन आए हैं, एक जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चन आया था, जैसे क्या था वहां पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर, ये चल रहा है x की पावर अनंत तक, और ये माइनस अन कर और बाय दे रखा है x माइनस 1। ठीक है, और लिमिट लगा रखी है, लिमिट है मेरी x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1, और इसकी वैल्यू आ रखी है मेरे पास 820, और जो अन है वो नेचुरल नंबर है। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है कि n की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो सबसे पहले इसमें फॉर्म चेक करो, स्टेप फर्स्ट क्या है, इसमें फॉर्म चेक करो कि कौन सी फॉर्म बन रही है, कौन सी फॉर्म बन रही है। तो 0, ये 1 प्लस 1 प्लस ये अन तक जाएगा तो ये बनेगा अन माइनस अन 0, और नीचे 1 माइनस 1। तो मेरे पास फॉर्म बन रही है वो कौन सी है, वो है 0/0। तो यहाँ पर मैं एलएच रूल अप्लाई कर दूं, एलएच रूल अप्लाई करने पर क्या होगा, एलएच रूल अप्लाई करने पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ये चलता रहेगा n x की पावर n माइनस 1, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 0, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस 0, और इसमें हम लिमिट कर लेंगे अप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये चलेगा n तक, बराबर क्या है मेरे पास 820। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये आ गया 820। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ से हम
निकाल सकते हैं। ये 2020 में आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, वो क्या था, जेईई एडवांस 2020 में। उसमें क्या दे रखा था, जैसे 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन क्या था 3x/2 माइनस 3 1 माइनस एक्स, और लिमिट लगा रखा था x टेंडिंग टू 2, जेईई एडवांस 2020 में। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें लिमिट लगाने के इसकी वैल्यू निकालनी थी कि क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर x और 3 की पावर x/2। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 3 की पावर x/2 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार t मान लेता हूँ। t मानने पर क्या होगा, ये 3x और उसको मैं t² लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। फिर उसमें क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, अलग रूल बनेगा इसमें। देखो फॉर्म बनाओगे ना, यहाँ पे 2 रखे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी। अगर आप x 2 रख के देखोगे तो 0/0 फॉर्म। तो इसमें क्या है, हम अलग रूल अप्लाई करते हैं। अलग रूल अप्लाई करने पर क्या है, 3x का थोड़ा जो हम इसमें करते हैं अलग रूल लगाते हैं तो डिफरेंशिएशन इसका थोड़ा हार्ड होता है। तो इसके लिए मैं 3x/2 को एक बार क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। तो 3x/2 को मैंने मान लिया t, ठीक है। इसके मानने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x कितना आ जाएगा मेरे पास, 3x आ जाएगा t²। अब देखो अगर मैंने 3x को t के रूप में लिया तो यहाँ पर x को भी t के फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो मेरे क्या है, यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 है, तो t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 3 की पावर 2 लिखोगे तो यहाँ पे t² आएगा। तो t टेंडिंग टू मेरा क्या हो गया, t टेंडिंग टू मेरा 3 हो गया। ये बात आपको समझ आई। अब क्या करूं मैं, 3x को t लिख लूं, t², लिमिट x नहीं आएगा, यहाँ पे t आएगा, हमने t में चेंज किया है, t टेंडिंग टू 3। यहाँ पर आ गया मेरा 3x को t² लिख दूं, और इसको लिख लो आप 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन 3x। तो ये हो जाएगा आपका 27, और 3 की पावर x क्या है, t² माइनस 12 अपॉन क्या हो जाएगा, x/2 को मैंने क्या माना है, t माना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/t माइनस, इसको देखो 3 इंटू 3 की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3/3x। तो ये क्या हो गया मेरे पास 3/t²। इसको आप क्या कर लो आगे सोल्व करो। आगे सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, t की पावर 4 प्लस 27 माइनस 12t² अपॉन t² माइनस 3t अपॉन t³। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है t²। तो ये क्या आ गया मेरा, t की पावर 4 माइनस 12t² प्लस 27, और एक t से एक t यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, और ये t² से t² कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा t माइनस 3, और लिमिट मेरी क्या है, t टेंडिंग टू 3। अब क्या देखो यहाँ पर आप 3 रख के देखोगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी, यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगी। तो अब क्या करो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप अलग रूल अप्लाई कर दो। अलग रूल अप्लाई करने पर ही t की पावर 4 का 4t³ माइनस 24t अपॉन आ गया मेरा 1। अब t 3 इसमें आप अप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3 की पावर 3 और 3। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी आ गई, 27 माइनस 72, तो ये आ गया आपकी 36। ठीक है 36, तो अपन देखो ना 36। देखो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन 3 की पावर माइनस x/2। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आप एक तो 0/0 फॉर्म बन रही है, एक तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो, आप अलग रूल लगा लो। अलग रूल लगाओगे तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा हार्ड होगा, फिर अलग में आएगा, अलग में आप वैल्यू रखोगे, फिर वो और हार्ड बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर लो, t मान लो एक को, या 3 की पावर x को मान लो, या 3 की पावर x/2 को मान लो। यहाँ पर मैंने 3 की पावर x/2 को माना है t,
क्योंकि हमारे पास 3 की पावर x तो उससे बन जाएगी। अगर 3 की पावर x को मैंने t माना तो 3 की पावर x/2 रूट टी हो जाएगा, फिर रूट टी का फिर वही लफड़ा होगा। इसलिए मैंने क्या किया, 3 की पावर x/2 को मैंने t मान लिया। तो ये हो गए जेईई मेंस में आए और जेईई एडवांस में जो एग्जांपल आए हैं। इसमें और भी है, आप ट्राई करना, आपको नेट पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना। और ये हमारा जो लिमिट का चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी। उसमें क्या होता है, अगर आपको लिमिट वाला पोर्शन अच्छे से आता है तो आप उसमें बस यही होता है, जैसे मेरे क्या यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और फंक्शन का उसमें क्या रोल है, फंक्शन का रोल है कि कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लो मेरा फंक्शन टूट गया तो वहां पर क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। उससे फिर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आगे सारे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना। और जो ये 4 क्लासेज हैं उनका रिवाइज आप इस क्लास में एक बार देखना कैसे होता है। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मेरे को एक बार आप कमेंट सेक्शन में पूछना। और क्या है, और जो फंक्शन में ग्राफिकल मेथड है, फंक्शन में जो ग्राफिकल मेथड है उसकी क्लास में एक एक्स्ट्रा लूंगा, वो भी आप देखना। जैसे क्या होता है ग्राफिकल मेथड में, क्या होता है x आ गया या -x आ गया, इसमें क्या हुआ, मैंने स्क्वायर लगा दिया, x² +1 कर दिया, x² -1 कर दिया है। क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हो, जैसे x का ग्राफ बना दिया मैंने, x का ग्राफ बना दिया, मोड x का ग्राफ बनाया, अब इनमें चेंजेस करूंगा तो क्या चेंजेस आएंगे, जो हम आगे एरिया पढ़ेंगे, एरिया निकालेंगे, उसमें कैसे ये जो हमारे ग्राफ वाले मेथड है वो कैसे काम आता है और कैसे हम कोई ग्राफ से एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ वाली जो एक क्लास है वो मैं अगले लेक्चर में आपको, जो फंक्शन वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद।